पांच प्र, 5 प्रकार के ऋण लगते हैं, लेकिन भागवतम में कोई एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि कोई भी वर्स या कोई भी इंसिडेंट जिसमें ये समझाया गया हो कि केवल कृष्णा भक्ति करके सारे ऋण उतर जाते हैं। जब कोई। हरे कृष्ण, वर्ष तो नंबर तो नहीं पता, लेकिन भगवत गीता में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर शरणागत हो जाएं भगवान कृष्ण के और उनकी विशुद्ध भक्ति करें तो हम सब ऋणों से उऋण हो जाते हैं। वर्ष नंबर नहीं याद मुझे वैसे। अच्छा। यस। कोई भी ऐसा वर्स जिसमें कृष्णा भगवत गीता में बोल रहे हो कि वो कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, मेरे धाम को आते हैं। बहुत सारे वर्सेस हैं ये तो। जी फर्स्ट लाइन याद नहीं आ रही है प्रथमादात्य मामेकम मामेकं शरणं मामेकम नंतं शरणं पापयामि व्रज। सुतम। यस, ये वन ऑफ द एक श्लोक की गीता बोला जाता है इसको, कि यदि किसी को एक श्लोक में गीता गानी हो तो ये वाला श्लोक है, जिसका अर्थ है कि जो भगवान की शरणागति ले लेता है, माम एकम शरणम व्रजा, उसके सारे पाप भगवान ले लेते हैं। पाप के साथ ऋण भी ले लेते हैं, क्योंकि जब तक ऋण है तब तक हम कहीं जा नहीं सकते। जैसे इंडिया में कोई लोन ले ले बहुत बड़ा, तो वो इंडिया से बाहर नहीं जा सकता, एयरपोर्ट अथॉरिटी उसको रोक लेंगे। अनलेस कि कोई विजय माल्या हो जिसके कॉन्टेक्ट्स हो एयरपोर्ट में, वो चले जाए तो चले जाए, बट रोक लेते हैं। तो वैसे ही जब तक हम ऋण में बंधे हुए हैं हम भगवान के पास नहीं जा सकते। बट भगवान बहुत वर्सेस में बोल रहे हैं कि जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास आता है। 9th चैप्टर में बोलते हैं, यान्ति देव व्रता देवान, कि जो देवों की पूजा करता है वो देवों के पास जाता है। पितरन यान्ति पितृव्रता, जो एंसेस्टर्स की पूजा करता है, पितरों की पूजा करता है, वो पितरों के पास जाता है। यान्ति देव व्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेजा, यान्ति मद्या जिनोपि माम। और जो भूतों की पूजा करता है वो गोस्ट भूतों के पास जाता है, और जो मेरी पूजा करता है, यान्ति मत या जिनोपि माम, जो मेरी पूजा करता है वो मेरे पास आता है। और भी वर्सेस हैं। तो अभी पितृ पक्ष चल रहा है, बट हम इस पितृ पक्ष में सबसे ज्यादा पुण्य कैसे कर सकते हैं? भगवान की भक्ति ठीक से करके, या फिर वैष्णवों की सेवा करके, ब्राह्मण भोज करवा के। तो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस होता है इस टाइम पर करवाना, क्योंकि जो हमारे ऋण होते हैं, जिस ऋण के कारण हम बंधे होते हैं, तो वो ऋण से हमें छूटने का अवसर मिलता है हमें। तो अवश्य करना चाहिए गाइडेंस में किसी की कि क्या करना है। एंड हमें जो ऋण उतारना है हम वो कभी उतार नहीं सकते शिला प्रभुपाद को, बट हम अपना 1 बिट तो दे सकते हैं प्रभुपाद पुस्तक का रेगुलरली अध्ययन करके। तो इसी के साथ आज की बुक रीडिंग सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कहाँ पर लास्ट कहाँ तक रीड करा था हमने? प्रभु जी यहाँ से किया था, प्रभुपाद बोलते हैं ये प्रकृति क्या है, ये खत्म कर लिया था हमने। अच्छा, पेज नंबर क्या है माता जी? पेज नंबर 223 से हमने स्टार्ट करना है, भेंट करता। रीड कर। वो आसपास पेज में खत्म। वर्स लिखा हुआ है हाँ, माता जी आसपास? वर्ष है जो गोविंद की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, आप ही आदि पुरुष गोविंद की पूजा करता हूँ। गोविंद अच्छा। वो वाला खत्म करके नेक्स्ट पेज के स्टार्टिंग में। हाँ जी, शहद से शायद इस पर। हाँ, मिल गया। ओके। सो कल शायद अदिति माता जी ने पढ़ा था, तो अच्छा, नीलम माता जी, यस यू कैन रीड। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।
भेंटकर्ता, शायद इस पर किसी को असहमति नहीं होगी कि मनुष्य को अधिक स्वतंत्रता है और उनका उत्तराधित्य भी पशुओं से अधिक होता है। श्रील प्रभुपाद, इसलिए मनुष्य की शक्ति का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किए जाना चाहिए, ना कि कुत्ते के साथ प्रयोगता करने में। जो लोग सात्विक स्वभाव के होते हैं वह कुत्ते के समान व्यस्त नहीं रहते। आज लोग ये सोचते हैं कि ये कुत्तापन ही जीवन है, पर वास्तव में देखा जाए तो आध्यात्मिक उन्नति ही यथार्थ जीवन है। इसलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, तस्या एव हेतोः पर्यत कोविदो न लभते यत ब्रह्मा भ्रमता मुपर्यथ तल लभ्यते दुःख वदन्त्य सुखम कालेर सर्वत्य गंभीर गंभीर रमहस्य। बुद्धिमान एवं दार्शनिक व्यक्ति को उसी वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो उच्चतम ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम पाताल लोक तक भ्रमण करने के पश्चात भी अप्राप्त हो। जहाँ तक इंद्रिय सुख का संबंध है, वह तो काल कर्म के अनुसार सतत ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रकार हमें समय के प्रभाव से बिना इच्छा किए दुख प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भागवतम 1.5.18। भेंट करता, क्या आप इसे थोड़े विस्तार से समझाने का कष्ट करेंगे? शिला प्रभुपाद, मनुष्य को अपनी शक्ति का उपयोग उस वस्तु के लिए करना चाहिए जो उसे अनेक जन्म लेने पर प्राप्त नहीं हुई। पिछले अनेक जन्मों में हमारी आत्मा अनेक प्रकार की योनियों में रही है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि। जीवों की कुल 84 लाख विभिन्न योनियां हैं। इस प्रकार आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करने का क्रम चला आ रहा है और हर योनि का एक ही प्रयोजन है, इंद्रिय तृप्ति। भेंट करता, इसका तात्पर्य? शिला प्रभुपाद, उदाहरण के लिए कुत्ते को लीजिए, वह हमेशा इंद्रिय तृप्ति में ही व्यस्त रहता है। भोजन कहाँ है, घर कहाँ है, माता कुतिया कहाँ है और आत्मरक्षा कहाँ है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी भिन्न भिन्न ढंगों से वही कार्य कर रहा है और ये कर्म अनेक जन्मों से चला आ रहा है। एक छोटे से छोटा कीड़ा भी इस चीज के लिए प्रयत्नशील रहता है। पशु, पक्षी, मच्छी आदि सभी प्राणी हर जगह यही संघर्ष कर रहे हैं। खाना कहाँ है, घर कहाँ है, काम सुख कहाँ है। चीज वैदिक साहित्य कहता है कि इन वस्तुओं के लिए कई जन्मों से हम संघर्ष कर चुके हैं और यदि हम इस मनुष्य जोनि में भी हम अस्तित्व के संघर्ष में मुक्ति नहीं हो सके तो फिर से हमें कई जन्मों तक यही सब कुछ करना होगा। भेंट करता, आप बात अब बात मेरे लिए कुछ स्पष्ट होती जा रही है, मैं समझने लगा हूँ। श्री प्रभु, हाँ, ये सब बंद होना चाहिए। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर रीडिंग। सो जो भेंट करता जो गेस्ट है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं सबसे पहले कि मनुष्य के पास सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है एनिमल से कहीं ज्यादा। तो एग्जाम्पल्स देखते हैं। सब यदि हम उन ऑर्गेनिज्म को देखें जो पानी में रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को यदि हम देखें तो उनका इंडिपेंडेंस कहाँ तक है? पानी के अंदर तक। और जो स्थल पे रहते हैं उसमें सबसे पहले आते हैं पेड़। पेड़ की इंडिपेंडेंस कितनी है कि वो एक जगह ही रहेगा, कुछ सोच नहीं सकता, उसको कुछ महसूस भी नहीं होता, बहुत डम है वो। उसको कोई काटे तो उसको दर्द भी नहीं होता, बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा इग्नोरेंस में है। अब पेड़ के बाद आते हैं हमारे पास छोटे कीड़े मकोड़े। अब कीड़े मकोड़ों की लाइफ यदि आपने कभी पढ़ा हो साइंस में, कुछ कुछ कीड़े ऐसे होते हैं कि वो रात को पैदा होते हैं, रात को ही छोटे से बड़े हो जाते हैं, रात को ही वो प्रजनन भी कर लेते हैं, यानी कि बच्चे भी पैदा कर देते हैं, और रात को बूढ़े भी हो जाते हैं, रात को मर भी जाते हैं। तो उनकी इंडिपेंडेंस कितनी कम है हमसे। उनकी पूरी लाइफ हमारी एक रात में खत्म हो जाती है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मा जी की लाइफ कितनी बड़ी है, हम कैसे समझे। तो वो कीड़ा भी तो यही समझता होगा, यार इन मनुष्य की लाइफ कितनी बड़ी है, हम कैसे समझे। उस कीड़े के लिए भी ऐसा ही है। और
हमारे घर में एक छोटी सी छिपकली है। यदि उसको कोई बोल दे कि आपको एक गली छोड़ के वहां पे एक घर है, वहां पे जाना है, तो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। वो कैसे जाएगी, गली पार करेगी? उसके लिए उसका जो वर्ल्ड है वो क्या है? हमारा घर की दीवारें ही उसका वर्ल्ड है, वहीं पे वो रहती है। तो उनके पास इंडिपेंडेंस कम है, उत्तरदायित्व भी कम है, उन्हें कुछ कार्य नहीं होता। जैसे हमें अनेक अनेक कार्य होते हैं ना हमारे पास। यदि हमने जन्म लिया है तो हमारी ड्यूटीज होती हैं, फैमिली के प्रति ड्यूटीज, गुरु के प्रति ड्यूटीज, सोसाइटी के प्रति ड्यूटीज। बट एनिमल्स को इतनी ज्यादा ड्यूटीज नहीं होती। वो जब बच्चे पैदा करते हैं तो उनके बच्चे पैदा होते ही बस चलना स्टार्ट कर देते हैं, मोस्ट ऑफ देम। बट मनुष्य के पास स्वतंत्रता ज्यादा है। बट जिसके पास पावर ज्यादा आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा आती है। तो अब मनुष्य के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो प्रहलाद महाराज जी का ये बहुत फेमस श्लोक है। तस्येव हेतो प्रत्येत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमता मुपर्यधः इत्यस्येव। देयरफॉर हमें क्या करना चाहिए? हेतो क्या करना चाहिए जब मनुष्य जीवन मिले? तो ऐसी चीज करनी चाहिए जो हमें पूरे संसार में भ्रमण करने के बाद भी नहीं मिलेगी। ऐसी चीज हमें प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो कहीं नहीं मिलेगी पूरे संसार में। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रहलाद महाराज जी बताते हैं, और हमें सुख प्राप्त करने के लिए नहीं घूमना चाहिए इधर से उधर। मोस्ट नहीं, सभी एक जगह से दूसरी जगह किस लिए जाते हैं? सुख प्राप्ति के लिए। किस किस कारण से जाते हैं? ट्रैवलिंग किस किस कारण से करते हैं नॉर्मल लेमैन पर्सन? पहला कारण होता है कि काम ढूंढने या बिजनेस करने, जॉब करने जाते हैं। तो वो भी सुख प्राप्ति के लिए ही जा रहे हैं कि उनकी जॉब है तो सैलरी आएगी तो एंजॉय करेंगे। दूसरा होता है ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, वेकेशंस, तो वो भी सुख प्राप्त करने के लिए। थर्ड होता है किसी से मिलने के लिए, वो भी सुख प्राप्ति के लिए। लेकिन प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि हमें केवल सुख प्राप्ति के लिए इधर से उधर नहीं भागना चाहिए। क्यों नहीं भागना चाहिए? बिकॉज जैसे दुख हम चाहते नहीं और हमें दुख मिल जाता है, वैसे ही सुख भी हमारे कोटे में जितना है वो अपने आप मिल जाएगा। हमें उसके लिए भागना नहीं पड़ेगा। जितना सुख दुख भगवान लिख के गए हैं वो तो मिलेगा ही। एग्जाम्पल आता है शास्त्र में, जैसे एक गाय के बच्चे को छोड़ दो और सामने लाखों गायें हो। जब कृष्णा लीला में कोई गाय के बच्चे को, काफ को छोड़ दो और 9 लाख गायें हैं सामने, तो वो जो गाय का बच्चा है वो अपने माँ के पास बहुत जल्दी पहुंच जाता है। एक बारी में उसे पता होता है मेरी माँ यहाँ पे है, इन 9 लाख गाय में से मेरी माँ कहाँ है। वैसे ही हमारे जो सुख दुख हैं जो हमें मिले हैं, हम कहीं भी रहें वो सुख दुख हमें अपने आप ढूंढ लेंगे। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए लाइफ की। आजकल लोग इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, रियल एस्टेट में लैंड खरीदते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं, फ्लैट्स खरीदते हैं, या फिर शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स। किस लिए? कि कुछ अच्छा रिटर्न मिलेगा। बट हमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि सबसे अच्छा रिटर्न मिले हमें। और प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ऐसी इन्वेस्टमेंट करो जो कोई कर ही नहीं सकता। वो पूरी दुनिया में कहीं भी घूम ले, धरती पर या फिर ब्रह्मा जी के प्लेनेट तक, सत्यलोक या फिर पाताल लोक, इन 14 प्लैनेट्स में कहीं भी चले जाए, उसको जो नहीं मिलेगा हमें उसकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि किसी दिन वो मिल जाए। उसकी ईएमआई भरनी चाहिए कि किसी दिन वो मिल जाए, उसके लिए सेविंग्स करनी चाहिए। ये प्रपात जी बताना चाह रहे हैं हमें।
फिर प्रपात जी बता रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स या फिर सभी के सभी जीव किस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं? इंद्र तृप्ति में। सुख ढूंढते हैं वो, बट इंद्रियों के माध्यम से सुख ढूंढते हैं, जो कि बहुत क्षणिक होता है। क्षणिक मतलब एक क्षण के लिए था, दूसरे क्षण नहीं है, बहुत टेम्परेरी होता है। प्रपात बता रहे हैं कि ये हम अनेक जीवन से यही चीज कर रहे हैं, एक योनि में से दूसरे योनि जा रहे हैं और इंद्र तृप्ति कर रहे हैं और इस साइकिल में फंसे हुए हैं। एक योनि इंद्र तृप्ति मृत्यु, दूसरी योनि इंद्र तृप्ति मृत्यु। तो सभी का टारगेट क्या है? आनंद है, बट गलत तरीके से ढूंढ रहे हैं। फिर प्रपात जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एक कुत्ता है। कुत्ता क्या करता है हर टाइम? खाना कहाँ पे है, आहार, निद्रा कहाँ है? निद्रा मतलब अपना एरिया ढूंढ लेता है, मुझे यहाँ पे सोना है, ये मेरा एरिया है। इस एरिया में कोई दूसरा कुत्ता आ गया तो मैं भौंकने लग जाऊंगा। जैसे आजकल मनुष्य भी भौंकता है, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाओ, बिना वीजा के चले जाओ, तो भौंकने लग जाते हैं कि ये मेरी कंट्री है, यहाँ से चले जाओ। अभी बहुत ज्यादा हो रहा है वीजा रिलेटेड। और क्या ढूंढता है एक कुत्ता? प्रपात बता रहे हैं वो दूसरी मादा फीमेल को ढूंढता है और अपनी रक्षा करता है। तो मनुष्य भी वही काम कर रहा है और सभी लोग वही काम कर रहे हैं। जैसे यदि चूहों की रेस लगी है और यदि कोई चूहा फर्स्ट आ भी जाए उन चूहों की रेस में, तो फर्स्ट आने के बाद भी वो क्या रहेगा? चूहा ही रहेगा। वो फर्स्ट आया, बट किस में फर्स्ट आया? चूहों में फर्स्ट है। यदि कोई अंधों में कोई काना राजा निकल गया तो उसका क्या ही फायदा? वो अंधों में काना राजा, जैसे सुना है ना आपने। वैसे ही यदि कोई चूहों में फर्स्ट आ गया तो वो चूहा ही रहेगा। यदि कोई गधे में फर्स्ट आ गया तो वो गधा ही रहेगा। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा भोग कर भी ले, इंद्र तृप्ति कर भी ले, बट ये इंद्र तृप्ति तो एनिमल्स भी करते हैं, और एनिमल्स हमसे ज्यादा अच्छे से करते हैं सारी इंद्र तृप्ति। तो इसलिए प्रपात बता रहे हैं कि हमें उनके साथ कंपटीशन नहीं करना है। हम, प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं, हमें उस चीज को ढूंढना है जो संपूर्ण जगत में कहीं नहीं मिलेगी, वो इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे पूरी दुनिया में कोहिनूर का हीरा केवल एक है, जो अभी यूके में है। तो हमें ऐसी चीज ढूंढनी है जो कहीं नहीं मिलेगी, जो केवल एक है, वो और कहीं नहीं मिलेगी। तो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं ऐसी चीज में इन्वेस्टमेंट करनी है हमें। यस। ओके। तो अमरेश्वरी लक्ष्मी माता जी, आप रीड करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा। शिला प्रपात की जय। सुखमेन्द्रियकं दैत्य देह योगेन देहि नाम सर्वत लभ्यते देवात्थ दुःखमयनता। हे दैत्य मित्रों, अपने किए गए पिछले सकाम कर्मों के अनुसार शारीरिक संपर्क से प्राप्त होने वाली इंद्रियों के सुख तो किसी भी योनि में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार का सुख तो बिना किसी प्रयत्न के हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार हमें दुख अपने आप प्राप्त हुआ करता है। श्रीमद् भागवतम 7.6.3। कुत्ता भी एक शरीरधारी प्राणी है और मैं भी, इसलिए मेरे और कुत्ते के काम सुख में कोई अंतर नहीं है। कामाचार से प्राप्त होने वाले सुख तो एक जैसे ही है। कुत्ते को सड़क पर भी सबके सामने कामाचार करने में भय नहीं है और हम उसे छिपाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक अच्छे घर में काम क्रीड़ा करना प्रगति का लक्षण है, जबकि ये प्रगति नहीं है। इसी तथाकथित प्रगति के लिए मनुष्य पशुओं के समान दौड़ लगा रहे हैं। लोग ये नहीं जानते कि मिले हुए शरीर के आधार पर उनका शारीरिक सुख पहले से ही सुरक्षित रखा हुआ है। भेंट करता,
इस बात से आपका क्या तात्पर्य है कि उनका शारीरिक सुख पहले से ही सुरक्षित रखा हुआ है? श्री प्रभुपाद, इसे भाग्य कहते हैं। एक शुकर के पास एक विशेष शरीर है और उसका आहार है विष्ठा। आप इसे बदल नहीं सकते। अगर आप उसे हलवा दीजिए तो उसे वह नहीं खाएगा। ये संभव नहीं है क्योंकि एक विशेष प्रकार का शरीर उसे मिला है, अतः वह उसी प्रकार खाएगा। क्या कोई भी वैज्ञानिक शुक्र के इस जीवन स्तर में सुधार कर सकता है? भेंटकर्ता, मुझे इसमें संदेह है। श्री प्रभुपाद, इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा है कि हर प्राणी का सुख सुरक्षित है। मूलतः सुख एक ही सा होता है, किंतु अपने शरीर के अनुसार उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। जंगलों में रहने वाले असभ्य आदिवासी भी यही सब करते हैं। आजकल लोग समझते हैं कि सभ्यता का अर्थ है गगनचुंबी भवनों का निर्माण करना, पर वैदिक सभ्यता के अनुसार इसे प्रगति नहीं माना जाता। मनुष्य जीवन की वास्तविक उन्नति इसमें है कि उसने अपने वास्तविक स्वरूप को कितना पहचाना है, इसमें नहीं कि उसने ऊंचे भवनों का निर्माण कर लिया है। भेंट करता, लेकिन आप जो कह रहे हैं क्या वे तथ्य अधिकांश लोगों की समझ में नहीं आते हैं? शिल प्रभुपाद, कभी कभी लोग इसका गलत अर्थ लगा बैठते हैं। उदाहरणार्थ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जज अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा है और बाह्य रूप से कुछ नहीं कर रहा है, पर ऊंचा वेतन प्राप्त कर रहा है। उसे देखकर कोई सोचता है इसी न्यायालय में मैं रबड़ की मोहर लगाता हूँ और कठोर परिश्रम करता हूँ, फिर भी इस जज के वेतन का 10वां अंश में मुझे नहीं मिलता। वह सोचता है वह व्यक्ति जज सिर्फ कुर्सी पर बैठा रहता है और उसे इतना अच्छा वेतन मिलता है, जबकि मैं पूरा दिन मेहनत करता हूँ, इतना व्यस्त रहता हूँ, फिर भी मुझे इसकी तुलना में इतना कम वेतन मिलता है। ये परिस्थिति है। वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, पशु प्रतियोगिता नहीं। भेंट करता, फिर भी साधारणतः कठिन परिश्रम करना और संघर्ष करके बाधाओं को पार करके जीवन में आगे निकल जाना क्या कृष्णा, सम्मान की बात नहीं समझी जाती? हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर रीडिंग। सो सो इसके बाद एक और वर्स प्रपात जी बता रहे हैं। सुखमेंद्रिय दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते देवाद्यथा दुःखमयन्तः। कि जो हमें सुख मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है? जो हमें शरीर एक बार मिल गया है वैसा ही हमें सुख मिलेगा। एग्जाम्पल, यदि एक सुअर को स्वर्ग में लेके जाओ, सुअर पृथ्वी पे था, वो उसको स्वर्ग में लेके गए, तो वो वहां पे क्या ढूंढेगा? विश टाइम विश्वा। है ना? तो उसका सुख किस पे डिपेंड कर रहा है? शरीर पे। और उसके लिए जो स्टूल है वो ही सुख है। और हमारे लिए हम सोच सकते हैं कि मुझे ये मिठाई चाहिए, ये पकवान चाहिए, वो सुख है। बट इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। भगवान ने इस तरह से शरीर बनाया है कि सभी को उनका जो भोजन है वो सबसे स्वादिष्ट लगे। हम सोच सकते हैं ये क्या खा रहा है सुअर, छी। बट भगवान ने ऐसे बनाया है शरीर को कि जब वो विष्टा खाएगा तो उसे वैसे ही मजा आएगा जैसे हम कोई पकवान खा रहे हो, क्योंकि शरीर ऐसे बना हुआ है। और ये सब केवल आहार के लिए नहीं है। निद्रा, भय, मैथुनम, जब वो मैथुन कर रहे हो और जब कोई मनुष्य के शरीर में मैथुन कर रहा है तो ज्यादा अंतर नहीं है। तो प्रहलाद महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे दुख अपने आप आ जाता है तो वैसे ही सुख भी हमारे पास अपने आप आ जाएगा। प्रभुपाद जी ने एक और एग्जाम्पल बताया था कि जैसे प्रभुपाद ने बताया था जब वो अपने डिसाइपल्स को क्लास दे रहे थे कि आप अमेरिकन हो और अमेरिका में बहुत ज्यादा ओपुलेंस है, तो ये आपके शरीर के कारण आपको सुख मिल रहा है। आप कहीं भी रहो आप सुख में रहोगे। आप यदि इंडिया भी आते हो तो इंडिया में भी आप
इसी स्टैंडर्ड से रहोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बोलते हैं ना वो उनको, आप उसी स्टैंडर्ड में रहोगे, बिकॉज आपकी बॉडी ऐसे मिली है, आप उससे कम सुख में रह नहीं सकते हो, कंफर्टेबल उतने उनसे कम कंफर्ट में आप रह नहीं सकते हो। तो जो ये बॉडीली सुख है ये डिपेंड करता है हमारी बॉडी पे, कि हमें शरीर कैसे मिला है। बट ज्यादा अंतर नहीं है एक बॉडी को जो सुख मिल रहा है और जो दूसरे बॉडी को जो सुख मिल रहा है, ज्यादा अंतर नहीं है उसमें, बाहर देखने में अंतर है, बट दोनों ही सुख क्षणिक है, और वो केवल हमारे शरीर को कुछ क्षणों के लिए संतुष्ट करते हैं। और जितना संतुष्ट एक कुत्ता हो सकता है कोई भी क्रिया करने से, उतना ही एक मनुष्य शारीरिक क्रिया करने से हो सकता है। तो एक कुत्ते में उसकी कोई भी क्रिया करने में और एक मनुष्य में कोई भी शारीरिक क्रिया करने में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज दोनों को एक ही जितना सुख अनुभव होगा। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य को धर्म फॉलो करना चाहिए, धर्मे न हीना पशुभीर समाना। यदि उसने धर्म फॉलो नहीं करा तो उसको उतना ही सुख मिलेगा जितना एक जानवर को मिल रहा है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। यदि किसी को सुख ढूंढना भी है कि सुख एक्चुअल सुख है क्या, कहाँ से ढूंढूंगा मैं ये सुख, कहाँ मिलेगा ये सुख, तो वो केवल आध्यात्मिक मार्ग में ही मिलेगा। ये प्रभुपाद जी हमें बताना चाह रहे हैं। और प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि मनुष्य के हिसाब से वो सोचता है कि उन्नति क्या है, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, भवन बनाना, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। असली उपलब्धि है हमारा संबंध भगवान से बन जाए, संबंध ज्ञान हमें समझ में आए, अभिधेय हम समझ पाए कि हमारी ड्यूटीज क्या है और प्रयोजन, ये एक असली उपलब्धि है। आजकल लोग सोचते हैं कि बिजी होना बहुत अच्छा है, कि मैं बिजी हो जाऊं। लोग बोलते हैं ना कि किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट करो तो वो बोलते हैं कि टाइम नहीं है, नो टाइम, आई एम वेरी बिजी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे तो सब बोलते हैं आई एम वेरी बिजी, नो टाइम। बट दैट इज नॉट एडवांसमेंट, वो एडवांसमेंट नहीं है। एक्चुअल एडवांसमेंट है जब हमारा संबंध ज्ञान अच्छा होता है, वो एडवांसमेंट है। और वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार, पशु से प्रतियोगिता नहीं करनी, आत्म साक्षात्कार करना है। हमें कोई रैट रेस में नहीं भागना, कि हम एक रैट रेस में भाग रहे हैं और फर्स्ट आके भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें आत्म साक्षात्कार पे फोकस करना है। ओके, गोपी गीत माता जी आप रीड करना चाहेंगे? क्या प्रभु जी किसको बोला है, मैंने सुन नहीं पाई एक्चुअली। गोपी गीत माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रभु जी शेयर कर दूं ना, मैं कर। हाँ जी हाँ जी। जी जी प्रभु जी, मैं करती, एक सेकंड, वो फोन आ गया था एक्चुअली ना इसलिए। ओके शायद, ओके नेक्स्ट ज्योति माता जी आप रीड करना चाहेंगे? यस प्रभु जी। यस। अम, प्रभु जी अभी मैं ही करूँ ना? हाँ जी हाँ जी। श्रील प्रभुपाद। कर्मी अर्थात सकाम कर्म करने वाले व्यक्तियों को भगवत गीता में मूढ़ कहकर संबोधित किया गया है। मूढ़ अर्थात महामूर्ख, गधे। ऐसे व्यक्तियों की तुलना गधों से क्यों की गई है? क्योंकि गधा दिन भर कठोर परिश्रम करता है, अपनी पीठ पर भार ढोता है और बदले में उसका स्वामी उसे थोड़ी देता है, थोड़ी सी घास। अपने स्वामी धोबी के दरवाजे पर खड़ा होकर वह उस घास को खाता है, जबकि धोबी फिर उसकी पीठ पर सामान लाद देता है। उसमें यह सोचने की बुद्धि नहीं है, यदि मैं इस धोबी के घर से बाहर चला जाऊं तो कहीं भी पेट भर के मुझे घास मिल जाएगी।
फिर मैं क्यों इतना भार उठा रहा हूँ? भेंट करता। इससे मेरे मन में कुछ ऐसे लोगों का ध्यान आता है जिन्हें मैं जानता हूँ। शील प्रभुपाद, फल की इच्छा से कर्म करने वाले व्यक्ति की भी यही स्थिति होती है। वह अपने कार्यालय में बहुत व्यस्त रहता है। अगर आप उससे मिलना चाहे तो वह कहेगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। पर उसकी इस व्यस्तता का फल क्या निकलता है? वह सिर्फ 2 टोस्ट खाता है और 1 कप चाय पीता है। और केवल इसलिए वह इतना व्यस्त रहता है। वह स्वयं यह नहीं जानता कि वह क्यों इतना व्यस्त रहता है। अपने खाते में जब वह देखता है कि संपत्ति पहले उसकी $10 लाख थी और अब $20 लाख हो गई है, तो वह संतुष्ट हो जाता है। किंतु वह लेगा वही 2 टोस्ट और 1 कप चाय। फिर भी वह दिन रात कठोर परिश्रम करेगा। कर्मी का यही अर्थ है, गधे जैसा जीवन, बिना किसी उद्देश्य के दिन रात व्यर्थ ही कठोर परिश्रम करते रहना। किंतु वैदिक सभ्यता इससे भिन्न है। उस पर जो आरोप लगाया जाता है वह सही नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले तनिक भी आलसी नहीं है। वे व्यस्त रहते हैं, पर किसी उच्च उद्देश्य के लिए। प्रहलाद महाराज इस तथ्य पर बल देते हैं कि वह व्यस्तता इतनी महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति के बाल्यकाल से ही इसका आरंभ हो जाना चाहिए। कौमार आश्रित प्रज्ञा, हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यही वैदिक सभ्यता है। जो मूढ़ होते हैं, कुत्तों और गधों के समान, वे सोचते हैं कि ये लोग मेरी तरह काम नहीं कर रहे हैं, और वे सोचते हैं कि हम कर्मों से दूर भाग रहे हैं। हाँ, हम दूर भाग रहे हैं तुम्हारे निष्काम कर्मों के प्रयत्नों से, क्योंकि वैदिक सभ्यता का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार। भेंट करता। वैदिक सभ्यता पर क्या आप और थोड़ा प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे? प्रभु जी, आगे पढ़ना। We can pause, Mataji. Thank you for reading. थैंक यू सर। सो अभी प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग वे में बता रहे हैं। सो भेंटकर्ता ने प्रश्न पूछा कि बट बुरा क्या है, कोई कठिन परिश्रम कर रहा है और कार्य कर रहा है, प्रमोशन ले रहा है, प्रॉपर्टी बना रहा है, बट इसमें बुरा क्या है? तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एक गधा है, एक गधे से एक धोबी बहुत काम करवाता है, इधर से उधर इधर से उधर, और शाम को थोड़ी सी घास देता है। गधा इतना गधा होता है कि रास्ते में उसको घास दिख भी जाए तो वो ये नहीं सोचता कि मैं काम क्यों कर रहा हूँ, मैं घास ही खा लेता हूँ। वो इतना गधा होता है कि गधे की तरह काम करता रहता है। इतना बड़ा गधा है कि कि हम किसी को गधा बोल दे तो हम समझ जाते हैं कि वो गधा व्यक्ति है। उसके नाम की संज्ञा भी गधा से दी गई है। तो प्रभा जी ये बताना चाह रहे हैं। तो ये तो हुई फिलोसफी की बात। एक्चुअलिटी में यदि कोई व्यक्ति बहुत कार्य करे भी, बहुत मेहनत करे, तो उसको उसका फल भगवान की मर्जी से ही मिलता है। तो ऐसा शास्त्रों में आता है कि कर्मी को जो कर्म का फल है वो तब तक नहीं मिलता जब तक भगवान अलाउ ना कर दे। ज्ञानी को मुक्ति तब तक नहीं मिलती जब तक भगवान अलाउ ना कर दे। तो एट द एंड भगवान की अप्रूवल जरूरी है। यदि कोई कर्मी है, कोई कितना भी मेहनत कर ले, बट हमने देखा होगा एग्जाम्पल्स कि कोई व्यक्ति है, उसने बहुत मेहनत करी बट उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला। हमारे साथ भी हुआ होगा। और कभी कभी ऐसा कि हमने कुछ नहीं करा, बहुत कम, बस हल्का सा बस फॉर्म भर दिया या बस कुछ कर दिया और वो हमें बहुत आसानी से मिल गया। ऐसा एक्सपीरियंस भी होगा और हमने देखा भी होगा। तो वो सब इसलिए होता है क्योंकि देव नेत्रेण, भगवान के जो दैविक नेत्र है वो देख रहे हैं, वो अलाउ करते हैं तो हो जाता है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब कर्म करना तो सब भगवान ही दे रहे हैं, तो क्यों ना भगवान की सेवा में ही व्यस्त हो जाएं हम। आजकल सब लोग बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब स्कूल में जब हम होते थे तो 2 महीने की छुट्टी होती थी।
जब कॉलेज में थे तो वो 2 महीने की छुट्टी कम होके 1 महीना हो गई, और जब हम जॉब करने आते हैं तो वो छुट्टी 0 हो जाती है। आप छुट्टी कभी भी ले सकते हो, बट वेकेशंस के नाम पे कुछ नहीं होता कि 2 महीने छुट्टी है, 1 महीने छुट्टी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पुराने टाइम में यदि आपको याद होगा, हमारे दादाजी की जो जनरेशन थी, वो अपने, जब वो 50 प्लस हो गए, ऑलमोस्ट रिटायर हो गए थे, या फिर पहले भी जब वो खेती वगैरह करते थे, तो एक टाइम आता था कि खेती कर दी, उसमें बीज बो दिया, पानी बस देना है, वो किसी को रख देंगे कि ये आप रोज पानी देना, और वो 3 3 महीने के लिए चले जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? हरिद्वार जा रहे हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। इतने फ्री रहते थे वो। आजकल किसी को बताओ कि 2 दिन के लिए कैंप है, हरिद्वार आना है, तो भी क्वेश्चन आएंगे, नहीं एग्जाम है, जॉब है, पेपर है, कुछ फैमिली फंक्शन है। बट पुराने टाइम में इतना ज्यादा कर्म पे नहीं दिया जाता था। सब चिंता मुक्त रहते थे, फ्री रहते थे। और थर्ड पॉइंट प्रभात बता रहे हैं कि कोई कितनी भी मेहनत कर ले, खानी उसको 4 रोटी है, सोने के लिए उसे चाहिए 5 फुट बाय 3 फुट का एक बेड। तो जब सोने की जगह निश्चित है, ऐसा तो होगा नहीं अगर वो ज्यादा कार्य करे तो उसको सोने के लिए 10 फुट चाहिए। सोने के लिए जगह एक बेड ही चाहिए, खाना भी उसे इतना ही चाहिए, तो कर्म इतना ज्यादा करके क्या मिलेगा? नो डाउट, मैं मना नहीं कर रहा, कर्म जरूरी होता है थोड़ी लक्ष्मी ला के अपने घर को चलाने के लिए। बट हम उनकी बात कर रहे हैं जो भक्ति करते ही नहीं, सिर्फ 24 आवर्स कर्म में विश्वास रखते हैं कि हम ये करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। केवल जो इसी में विश्वास रखते हैं, उसके लिए भगवान 9वें अध्याय में बोलते हैं उन लोगों का क्या होता है। मोघ आशा मोघ कर्माणु। उनकी आशा से वो मोघ हो जाते हैं। मोघ मतलब होपलेस, उनके पास कोई होप नहीं है। मोघ आशा मोघ कर्माणु, उनके कर्म में भी वो होपलेस है। मोघ ज्ञाना, उनके पास ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान में भी वो होपलेस है। मोघ ज्ञाना विचेत सहा राक्षसीम आसुरीम चेवा। और उनकी जो नेचर है वो राक्षस जैसा हो जाता है, बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाते हैं वो, जो केवल कर्म में विश्वास रखते हैं। प्रकृतिम मोहिनीम श्रिता। और उनकी जो कॉन्शियसनेस है उसको कौन हर लेता है? प्रकृति। प्रकृति उसको हर लेती है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि आजकल लोग क्या है, इतनी मेहनत करते हैं, खाते 4 ही रोटी हैं। ऐसा जरूर होता है कि पहले ज्यादा सो रहे थे, बट काम करने से नींद कम आ रही है, आजकल सो भी नहीं पाते ठीक से। बट केवल इस बात से संतुष्ट है कि पहले उनके पास $10 लाख थे, 1 मिलियन। अब वो 20 लाख हो गए हैं, $20 लाख, 2 मिलियन। बिना किसी उद्देश्य के दिन रात केवल वो कार्य करते रहते हैं। बट वैदिक सभ्यता में ऐसा नहीं था। वैदिक सभ्यता में प्रत्येक लाइफ, चाहे वो कोई कितने भी वर्ष का हो, भगवान से उसको जोड़ा जाता था। 5 साल का है वो, तो कौमारम आचरत प्राज्ञो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 साल से उसकी भक्ति शुरू हो जानी चाहिए। कौमारम आचरत प्राज्ञो भगवान धर्मामिहाम। फिर जब वो बड़ा होगा तो उस टाइम भी वो भक्ति कर रहा होगा, जब ब्रह्मचरी लाइफ में है। फिर यदि वो गृहस्थ में गया तब भी भक्ति करेगा। फिर वानप्रस्थ में गया तब भी भक्ति करेगा। और उसके बाद जब सन्यास अगर यदि उसने लिया तब भी भक्ति करेगा। तो पूरा वैदिक सभ्यता हमारा केवल भक्ति के सेंटर के अराउंड ही था। सेंटर में भक्ति होगी, उसके अलावा आपको जो करना है कर लो। आपको गेम्स खेलने हैं खेल लो, बट भक्ति करनी है। आपको शादी करनी है कर लो, बट भक्ति करनी है। संन्यास लेना है ले लो, वहां भी भक्ति करनी है। वानप्रस्थ करना है कर लो। वानप्रस्थ से मेरा मतलब है कि जो उस एज के हिसाब से जो एक्टिविटीज हैं वो कर लो।
बट सेंटर में भक्ति है। यस। ओके, सो वी कैन रीड वन मोर पैराग्राफ बाय कृष्ण विद्या माता जी। आप रीड करना चाहेंगे? ओके। नृत्य प्रिया राधा माता जी। जी प्रभु। फ्रॉम प्रभुपाद माता जी, आपको रीड कर सकते हैं। हाँ, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम सभी को। खेल प्रभुपात वैदिक सभ्यता वर्णाश्रम प्रणाली से आरंभ होती है। वर्णाश्रम प्रणाली में समाज को 4 वर्गों में विभक्त किया जाता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अलावा उसमें जीवन के 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास वर्ण। और आश्रम की इस प्रणाली का परम लक्ष्य होता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा आदि। आप श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तो समझिए कि आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी आदि के अपने सभी व्रतिपरक कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। अतः इसे तत्काल अपनाइए, कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कीजिए, और यह इतना आवश्यक है। भेंट करता, यदि लोगों को वास्तव में किसी ऐसे जीवन पद्धति का पता होता जो अधिक स्वाभाविक और लाभदायक है, तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती। जैसा आप कह रहे हैं, वे उसे अवश्य ग्रहण कर लेंगे। शील प्रभुपाद। परंतु उनको यह पता ही नहीं है कि है, और इसीलिए आज कोई धर्म नहीं है, केवल पशुओं की भागदौड़ है। एक पशु 4 पैर पर दौड़ता है, और आप 4 पहियों वाली गाड़ी पर, और आप समझते हैं कि 4 पहियों पर दौड़ना ही सभ्यता के विकास का सूचक है। इसीलिए कहा जाता है कि आधुनिक सभ्यता कुछ नहीं कर रही है। जो आपके भाग में लिखा है वह आपको अवश्य मिलेगा, चाहे आप कहीं भी रहें। इससे तो अच्छा है कि आप कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। प्रहलाद महाराज ने एक उदाहरण दिया कि आप कोई भी अरुचिकर वस्तु ग्रहण करना नहीं चाहते, फिर भी आपको उसका सामना करना ही पड़ता है। इसी प्रकार जो सुख आपके भाग में लिखा है, उसे आप ना चाहे तो भी वह आपको मिलेगा ही। आपको अपनी शक्ति भौतिक सुखों की खोज में नहीं नष्ट करनी चाहिए। जितना भौतिक सुख आपके भाग में है, उससे अधिक आपको प्राप्त नहीं हो सकता। भेंट करता, आप यह बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? शील प्रभुपाद। कैसे? मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ क्योंकि जीवन में कई ऐसी निराशाजनक स्थितियां आती हैं जिन्हें हम नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति कैनेडी की अपने ही देश के लिए एक नागरिक के हाथों मृत्यु हुई। इसे कौन चाहता था? और ऐसा क्यों हुआ? वे एक महान व्यक्ति थे, इतने लोग उनकी रक्षा करते थे, फिर भी उनके भाग में इस प्रकार मरना था। आपकी कौन रक्षा कर सकता है? अतः यदि अनचाहा दुख मेरे जीवन में भाग्यवश आता है, तो उसका उलट अर्थात सुख भी भाग्यवश आएगा ही। फिर क्यों इस प्रकार के सुधारों में मैं अपना जीवन नष्ट करूं? क्यों नहीं मैं अपनी शक्ति का उपयोग श्री कृष्ण की भक्ति के लिए करूं? बुद्धिमत्ता यही है। भाग पर किसी का वश नहीं होता। हर व्यक्ति को जीवन में कुछ सुख और कुछ दुख भोगना पड़ता है। कोई भी निरंतर सुख नहीं भोगता, यह संभव नहीं है। जिस प्रकार आप अपनी विपत्तियों को आने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार सुख को भी नहीं रोक सकते, वह स्वतः ही आएगा। इसलिए सब बातों को व्यर्थ इसीलिए इन सब बातों के लिए व्यर्थ अपना समय मत नष्ट कीजिए, बल्कि आप अपना समय कृष्ण भावना मत में प्रगति करने में लगाइए। भेंट करता, क्या कोई कृष्ण भक्त उन्नति के लिए प्रयत्न नहीं करेगा? शील प्रभुपाद। बात यह है कि आप हरे कृष्णा। झूठी व्यर्थ प्रगति दी। थैंक यू फॉर रीडिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। सो
वैदिक सभ्यता, वैदिक लाइफ, कुछ लोग बोलते हैं कि वो नष्ट हो चुकी है इस कलयुग के आने से, बट हम उसको भी अभी फॉलो कर सकते हैं। तो वैदिक सभ्यता का अर्थ क्या होता है कि हम प्रत्येक निर्णय, जीवन का प्रत्येक क्षण का उपयोग किस लिए करेंगे कि कैसे कृष्णा की सेवा करी जाए। उसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। पहले कैसे था वो? पहले वर्ण और आश्रम होते थे। वर्णाश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सोशल ऑर्डर के डिस्ट्रीब्यूशन है। सोशल ऑर्डर क्या होता है कि समाज चलता रहे। यदि ब्राह्मणास नहीं होंगे तो कोई भी डिसीजन सोसाइटी अच्छा नहीं लेगी और सोसाइटी गलत डायरेक्शन में जाएगी, जैसे आजकल हो रहा है। सब लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत चीजों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, गलत चीजें आदतें पाल रहे हैं बचपन से ही। और यदि समाज में क्षत्रिय नहीं होंगे, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होंगे, तो क्या होगा? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होगी, हर जगह करप्शन होगा। गुंडे और एडमिनिस्ट्रेटर साथ में बैठेंगे, एक दूसरे के फ्रेंड होंगे, वो जो आजकल हो रहा है। कोई भी एक्चुअल क्षत्रिय नहीं है आजकल युग में, सब शूद्र हैं, बट वोट लेके वो एडमिनिस्ट्रेटर, नेता बन के घूम रहे हैं। तो सोसाइटी में अच्छे ब्राह्मणास भी चाहिए, अच्छे क्षत्रियास भी चाहिए, अच्छे वैश्यास भी चाहिए। बिकॉज सोसाइटी को चलाने के लिए अनेक वस्तुओं की जरूरत होती है लोगों को जीवन जीने के लिए। हमें क्या चाहिए? हमें काव प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें अनाज चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, आजकल तो हमें गैजेट्स चाहिए, बुक्स चाहिए। तो ये सब कौन बनाएगा? कोई बिजनेसमैन ही बनाएगा ना। तो इसलिए वैश्यास भी होने चाहिए और शूद्र। यदि ब्राह्मणास कोई प्लान बनाता है, क्षत्रिय उसको एग्जीक्यूट करवाता है, बट एक्चुअल एग्जीक्यूशन कौन करेगा उसका? वैश्य अगर कोई फैक्ट्री खोलता है, बट एक्चुअल प्रोडक्शन कौन करेगा? शूद्र। तो ये तो है सोशल डिवीजन, कि एक समाज चलता रहे उसके लिए जो डिवीजन करा गया, ये कर्म के हिसाब पे करा गया, जो हमारे कर्म या फिर हमारे टेंडेंसी के हिसाब से। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, बट उसकी जगह उन्हें देखना चाहिए कि उसकी टेंडेंसी क्या है, उसे वो बनाना चाहिए जैसे पहले था। ये जो टेंडेंसी है वही बनाया जाता था। किसी की टेंडेंसी यदि आर्ट एंड क्राफ्ट में है पहले, तो वो आर्ट एंड क्राफ्ट में जाता था। किसी को बिजनेसमैन बनना है तो वो वैश्या बनता था। किसी को क्षत्रिय बनना है तो वो क्षत्रिय बनता था। डिपेंड नहीं करता कि उसका जन्म कहाँ हुआ। तो चाणक्य ने एक बहुत बड़े क्षत्रिय बनाए थे, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, यानी कि उनके पेरेंट्स क्षत्रिय नहीं थे, बट वो बहुत बड़े राजा बने। उनका नाम क्या था? कर्ण क्या प्रभु जी? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, यस। अच्छा। तो वो क्षत्रिय नहीं थे, बट कर्म के हिसाब से चाणक्य ने देखा कि ये क्षत्रिय योग्य हैं, तो उन्हें क्षत्रिय बनाया। और इसी हिसाब से हमारे 4 आश्रम भी होते हैं। आश्रम मतलब जहां पर सेंटर कृष्णा को बनाया जाए, आश्रम है ये। तो उस आश्रम में आता है एक ब्रह्मचर्य आश्रम। जब कोई मोस्टली कोई कोई प्रभु, यानी कि कोई मेल, यानी कि कोई प्रभु जी आप अपने गुरु के आश्रम में रहे, उनसे शिक्षा ग्रहण करें, तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते थे। फिर उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। जब 25 वर्ष की आयु के बाद वो स्टूडेंट अपने गुरु से परमिशन लेके
एक गृहस्थ आश्रम में जा सकता था, उसके पास चॉइस है, या फिर वो डायरेक्ट संन्यास भी ले सकता है। लेकिन सेंटर में कौन है? कृष्णा। उसे लगता है कि मैं गृहस्थ में जाके अच्छी भक्ति कर पाऊंगा, तो वो गृहस्थ में जाएगा। उसे लगता है कि नहीं, इतना इतना झंझट क्यों लेना है, डायरेक्ट ही संन्यास ले लो। तो वो संन्यास आश्रम में जाएगा। बट सेंटर क्या है? कृष्ण। और फिर वानाप्रस्थ जो गृहस्थ में चले गए हैं, बट 25 वर्ष की आयु के बाद, यानी कि 50 वर्ष की आयु में वो वानाप्रस्थ में जाते थे। और उसके बाद संन्यास। तो पुराने टाइम में स्त्रियों के साथ संग करने के लिए केवल एक आश्रम था चार में से, और उस एक आश्रम को भी लिमिटेड टाइम दिया गया था, 25 वर्ष की आयु से लेके 50 वर्ष की आयु तक। और 50 वर्ष की आयु में भी आखिरी के टाइम में वानप्रस्थ स्टार्ट हो जाता है। तो स्त्री का संग बहुत लिमिटेड कराया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कोई हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारा जीवन का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति करना। बट आजकल बचपन से ही गलत पोस्टर्स देख के, गलत संग में रह के बच्चे को गलत एक्सपोजर मिलता है, इन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंसी, कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, ओपन हैं, और क्या बोलते हैं, अलग अलग वर्ड्स के नाम पे बोलते हैं। बट एक बच्चे को जो प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए गलत थॉट से, वो सोसाइटी दे नहीं पा रही है आजकल। और गलत भावना उस बचपन में ही घुस जाती है। जिस समय पे उसको कौमारम आचरित प्राज्ञो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, उस समय पर कलयुग के प्रभाव से गलत छाप उसके मन में पड़ती है। वो सब कलयुग के कारण हो रहे हैं, तो हमें उसको भी देखना चाहिए। और यदि हमारे प्रोटेक्शन में कोई बच्चे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी गलत संग में नहीं जा रहे हैं। स्पेशल एक पेरेंट्स की तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक बार एक माता जी है, अरुंधति माता जी, प्रोपाट डिसाइपल, वो अमेरिका में थी। तो उनका एक छोटा सा बेबी था। वो वाइफ है प्रद्युम्न प्रभु की। तो प्रद्युम्न प्रभु, यदि आपने कोई प्रोपाट लेक्चर सुने हो, तो मोस्ट ऑफ दी वर्स की जो रीडिंग होती है वो प्रद्युम्न प्रभु करते हैं। तो उन्होंने लेटर लिखा था प्रभुपाद जी को, क्योंकि उनके टेम्पल वाले उनको कह रहे थे कि आपको डीटी वर्शिप करनी है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। और उनका बेबी भी हो गया था। तो उन्होंने प्रभुपाद को लेटर लिखा था कि मैं कैसे करूंगी, मैं मेरे से एक ही चीज हो पाएगी, बहुत मुश्किल है, तो मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मतलब या तो बेबी की केयर खुद कर लूं। टेम्पल कह रहा था बेबी केयर हम किसी और से करवा लेंगे, आप डीटी वर्शिप करो अमेरिका में। तो अमेरिका में माता जी भी डीटी वर्शिप करती हैं। तो प्रभुपाद जी का लेटर था कि दिस चाइल्ड आर नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड। जो डिवोटी घर में बच्चे हुए हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी चाइल्ड, दे आर सेंट बाय कृष्णा। सो डीटी वर्शिप से भी ज्यादा पावरफुल क्या है? आप उन बच्चों की अच्छे से केयर करो, वो ज्यादा पावरफुल है। कृष्णा ज्यादा हैप्पी होंगे उससे। कृष्णा क्यों हैप्पी होंगे? क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा होगा तो और प्रीचिंग करेगा और भक्ति को बढ़ाएगा। तो डीटी वर्शिप से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? चाइल्ड केयर। कि हमारे डिपेंडेंट में जो चाइल्ड भगवान ने दिया उसकी केयर करी जाए। फिर प्रभुपाद जी यही चीज बता रहे हैं बारी बारी, कि जो भाग्य में लिखा है वो अपने आप मिल जाता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। और हमारी रक्षा कौन कर सकता है? हमारी रक्षा केवल कृष्णा कर सकते हैं। राखे कृष्णा मारे के, मार मारे कृष्णा राखे के। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी की, कैनेडी नाम के एक प्रेसिडेंट थे अमेरिका में। उनकी मृत्यु उन किस कैसे हुई थी? वहां के सिटीजन्स ने एक गोली मार दी थी, जैसे महात्मा गांधी की हुई थी ना। महात्मा गांधी ने पूरा जीवन दिया इस भारत के लिए, और लास्ट में एक
भारत के ही नागरिक ने उनको गोली से मार दिया। तो पॉइंट ये है कि हम जब तक कृष्णा की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम किसी की भी सेवा कर ले, ना हमारा भला होगा, ना उन व्यक्ति का भला होगा, ना समाज का भला होगा, और आखिरी में हमें उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को लिखा भी था, जब सब 1947 में जब इंडिपेंडेंस मिल गई थी हमें, तो प्रभुपाद ने लिखा था महात्मा गांधी को कि नाउ यू आर अ वेरी क्वालिफाइड पर्सन, और आप चाह रहे थे कि स्वतंत्रता मिल जाए, वो मिल गई है। अब आप मेरे साथ आ जाइए और कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार में मेरी हेल्प कीजिए। तो महात्मा गांधी ने लिखा था कि नहीं, अभी तो मैं और पॉलिटिक्स में जाऊंगा, अभी देश आजाद आजाद हुआ है, अभी तो मैं और पॉलिटिक्स करूंगा। तो प्रभुपाद ने सोच लिया था कि भाई इसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, और वो ही हुआ, किसी ने आके उनको गोली से मार दिया। तो जिस टॉपिक से हमने स्टार्ट करा था कि कृष्ण की भक्ति करने से सर्व कर्म कृता है, श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय। सो ये चैतन्य चैतामृत में आता है कि भगवान की भक्ति करने से, कृष्णा भक्ति कर ले, सर्व कर्म कृता है, सारे कर्म हो जाते हैं हमारे केवल कृष्णा भक्ति करने से। सो इसी के साथ आज एंड करते हैं। एक छोटा सा न्यूज़ अनाउंसमेंट देना था मुझे कि जब हम चैतन्य चैतामृत स्टार्ट करेंगे, तो रेगुलरली एक टेस्ट होगा, और स्टार्टिंग में फिलोसफी है, तो सब रेगुलर रहना। एक असाइनमेंट भी, हर चैप्टर के असाइनमेंट भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो इंटरेस्टेड डिवोटीज हैं वो उसको कंप्लीट करके शेयर कर सकते हैं, सो दैट हम समझ पाए कि सभी डिवोटीज समझ पा रहे हैं चैतन्य चैतामृत। तो रेगुलरली एक एक असाइनमेंट मिलेगा और टेस्ट भी होगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो यहीं पे तो एंड। प्रभु जी पहले चैतन्य चरितमृत होगी क्या? पहले छोटी वाली बुक होगी, फिर, छोटी वाली बुक के बाद? हाँ जी प्रभु जी। बट मैं सोच रहा हूँ टेस्ट हम उस बुक से ही स्टार्ट कर देंगे। जी प्रभु जी, हाँ ज्यादा अच्छा है, ताकि भक्त भी सब अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इस माता जी बुक लेके आई हैं। जी ये वाली बुक है। मोस्ट प्रोबेबली यही है बुक माता जी। मेरे पास उसका डिजिटल वर्जन है, तो मुझे उसका कवर पता नहीं, कोई भक्त कंफर्म कर सकते हैं। तो मुझे उसका फिर वो शेयर कर देना, क्योंकि ये मैं मेरे पास है ऑलरेडी, तो मुझे पता नहीं ये सेम बुक है कि नहीं। चैतन्य भागवत तो शायद दूसरी है, मुझे जो याद आ रही है, मेरे तो पास देखनी शिक्षा, पड़ेगी। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अमृत है। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य माता जी, टाइटल तो मैच कर रहा है, तो यही होगी। अच्छा, पता नहीं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता फिर, मेरे पास नहीं है ये वाली। प्रभु जी मुझे आज एक पूछना था, जैसे सब में एज होता है ना, जो तो ब्रह्मचार्य में एज का कैसे करेंगे कि इसमें भी एज रहता है फिर? मोस्टली 25 ईयर्स तक ब्रह्मचर्या एज रहती है, इसमें वो अपने के को बाद फिर ग्रस्त शुरू हो जाता है। 25 के बाद परमिशन लेके वो चाहे तो गृहस्थ में जा सकता है, और अदरवाइज वो ये भी कर सकता है कि नहीं, मैं यहीं पे रह के सेवा करूंगा, तो वो डायरेक्ट सन्यास की ओर बढ़ता है। बीच में 2 स्टेप स्किप हो जाते हैं उसके, गृहस्थ और वानप्रस्थ। तो प्रपाद लिखते हैं कि इस, जब अगर मनुष्य का जीवन का गोल निश्चित है, तो फिर लाइफ को कॉम्प्लिकेट क्यों करना। तो कुछ लोग अपने नेचर के हिसाब से स्किप भी कर देते हैं कुछ स्टेप, बट कुछ डिवोटीज उस गृहस्थ और वानप्रस्थ में जाते भी हैं। तो डिपेंड करता है नेचर टू नेचर पे। बट माता जी इसके लिए हमेशा एक ही आश्रम होता है, प्रोटेक्शन वाला आश्रम। वो हमेशा प्रोटेक्शन में रहती हैं, पहले अपने पेरेंट्स के, फिर हस्बैंड के,
फिर अपने बेटे के या कोई एल्डर ब्रदर के, ऐसे ऑलवेज इन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहीं पर क्लोज करते हैं। सो कृष्णा प्रभु जी वो बुक का नाम दोबारा से हमें बता, उसमें टेक्स्ट बॉक्स में डाल दिए, अगर खरीदनी होगी तो गलत नहीं लेंगे। हाँ जी माता जी, मैं डाल देता हूँ। थैंक यू। जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी, मेरे को महारानी द्रौपदी देवी दासी माता जी से कुछ रिक्वेस्ट करना है, तो उनका नंबर नहीं है मेरे पास। कैन यू जी माता जी बताइएगा। माता जी हाँ, आती, मेरा जैसे नंबर आपने कह कल दीजिए। श्री गोविंद स्रोत्र बोला था ना, ये जो श्लोक फर्स्ट वाला था, तो जी इसका जी माता जी। फर्स्ट और सेकंड का आप इसका आपके ऑडियो में मेरे को भेज सकते हैं प्लीज, क्योंकि मुझे इसे प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं आता, तो आपने अच्छा, जो एकदम क्लियर दर्शन से। आरती करती है ना, दर्शन आरती का बोल हाँ रहे हैं जी, हाँ दोनों, वो जी, अंगानी यस्य यस, सकलेन्द्रिय हाँ जी, यस, विद्यमान। हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी। माता जी, तो मेरे आपका मेरे कहाँ पर? इसमें नीलम मेहता करके है ना, उस नंबर पे भेज दिए प्लीज। जो ग्रुप में है, ग्रुप में नीलम जी मेहता करके। जी ओके जी। ओके, ठीक है थैंक यू। माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रभु जी एक बात और बोल रही थी, पता नहीं मैं सही हूँ क्या गलत हूँ। जैसे अब अभी भी मैंने सुना था कि ब्रजवासी है या मथुरा वासी है या ये बरसाने वासी है, जब ये परिक्रमा आती है या ब्रज मंडल की वो यात्रा करते हैं, तो सब अपनी शॉप वॉप सब बंद करके, वो कुछ परवाह नहीं करते कि क्या नहीं, सब छोड़ के सब यात्रा करते हैं। और सब, ये सही है क्या? सुना था मैंने पीछे एक बार जब हम गए थे ना, तो कहते मैंने कहा इतनी भीड़ कैसी है जैसे इस टाइम पे। तो बोले पूरे ब्रजवासी मथुरावासी ये जो है ना, सब अपनी शॉप 1 मंथ के लिए बंद कर देते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती कि कैसे खर्च चलेगा, कैसे, सब कृष्णा पे छोड़ के और सब ये यात्रा पे निकल जाते हैं। ऐसा है कल्चर क्या? तो यही है माता जी, बट धीरे धीरे हम्म, कलयुग आ रहा है। बट अभी भी कल्चर बचा हुआ है वृंदावन में एंड ब्रज में, आसपास के गांवों में, 84 कोस में। बट धीरे धीरे कलयुग भी आ रहा है वहां पर। हम्म, जी जी प्रभु जी, समझ गई। तो वहां पर तो जो माता जी होती हैं, वो सुबह शाम दोपहर जब भी मिलती हैं तो कुछ कीर्तन ही करती रहती हैं। जैसे यहाँ शहरों में मिलती हैं तो हमेशा कीर्तन करती हैं, बट वो कीर्तन क्या होता है? या तो निंदा कर रही होंगी या गॉसिप कर रही होंगी। बट वहां का कीर्तन होता है कि गॉसिप भी कर रही होंगी तो कृष्णा के बारे में, निंदा भी कर रही होंगी तो उनके बारे में कि यार वो भक्ति नहीं करता, और ग्लोरीफाई कर रही होंगी तो कृष्णा या उनके भक्तों को। तो कल्चर अभी भी बचा हुआ है गोवर्धन के आसपास गांवों में, वृंदावन के आसपास गांवों में। वृंदावन तो शहर बन गया है अब, इतना ज्यादा। शहर से भी ज्यादा क्राउडी लगता है मुझे तो वो। अब सैटरडे। सबको पता चल गया ना, जैसे पहले महिमा नहीं पता थी वृंदावन की, तो अब ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा कुछ तो दर्शन के लिए आते हैं, कुछ खाने पीने आते हैं, सभी क्या है, अपना अपना भाव है, जिस जिस भाव से आते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए भी। राइट। जैसे भी है, बट सबको स्वीकृति मिलेगी जब वो आ रहे हैं तो। जैसे कोई प्रेम मंदिर देखने आता है, वैष्णो देवी मंदिर देखने आता है जाना, पर हाँ। ये भी राधा सही बोल रहे कि कृष्ण। व्रज भूमि में पैर रखना या दर्शन वो करना भी एक बहुत बड़ी कृपा ही है भगवान की, ठाकुर जी की। यस। बिना परमिशन के नहीं आ सकते अंदर, किन की परमिशन के? राधा रानी की। हाँ, राधा रानी की, यस, और वृंदा देवी की। आदि। वृंदावन। यस। ओके। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। सो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे टॉलरेट करने के लिए। कुछ भी मैं बोलता हूँ तो उसको करेक्ट करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए। सो आप सभी भक्तों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैरवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।